नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है। इन्वेस्टमेंट लॉजिक की एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यानी कि डीमार्ट के शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। डीमार्ट क्या बिजनेस करती है ये तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, और जो लोग नहीं जानते, डीमार्ट एक रिटेल स्टोर्स की चेन है। इंडिया की एक तरह से सबसे बड़ी रिटेल स्टोर की चेन है, जो कि देश के अलग अलग राज्यों में 300 से ज़्यादा स्टोर्स चलाती है, और ये कॉन्टीन्यूसली अपनी जो कैपेसिटी है, अपने जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, उसे बढ़ाती जा रही है। तो आज ही के दिन डी मार्ट ने यानी एवेन्यू सुपरमार्ट ने अपने Q4 के नंबर्स अनाउंस किए हैं। इस वीडियो में हम लोग Q4 के नंबर्स की चर्चा और कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की वैल्यूएशन और बाइंग लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो कंपनी ने आज ही के दिन अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, और एक नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो कंपनी का सेल्स है वो पिछले साल मार्च 2022 में 8,700 करोड़ पर था, जो बढ़कर 10,594 करोड़ हो गया है। यानी कि वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल्स में बढ़ोतरी है। और अगर हम बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सेल्स है वो 11,569 करोड़ से घटकर 10,594 करोड़ हो गई है। यानी कि तकरीबन 10% या फिर 1,000 करोड़ रुपए की सेल्स में गिरावट है। और सिमिलरली जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं वो पिछले साल 739 करोड़ थे, जो बढ़कर 772 करोड़ हो गए हैं। लेकिन अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो वो 965 करोड़ से गिरकर 772 करोड़ रह गए हैं। और अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो जो कंपनी का स्टॉक है वो करंटली तकरीबन 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर ट्रेड कर रहा है, और जो स्टॉक का प्राइस है वो 3677 रुपये पर है। लेकिन अगर हम इस कंपनी के ये रिजल्ट्स को एनुअल बेसिस पर देखें, यानी कि साल दर साल जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो कैसे रह रहे हैं, तो साल 2022 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो मात्र 1492 करोड़ था। और अगर इस साल के फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने पे हम बात करें तो ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़कर 2378 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो प्रॉफिट है वो 50% बढ़ गया है एक साल में। तकरीबन 1500 करोड़ से बढ़कर 2400 करोड़ हो गया है, 50% से भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो अच्छी प्रॉफिट की ग्रोथ है। और कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है ये एक हाई पी पे काम करने वाली कंपनी है। इसका जो मीडियन पी है वो 126 का है, और करंट पी जो है वो 100 के आसपास है। और अगर हम बात करें इस सेक्टर की यानी रिटेल के सेक्टर की, तो इस सेक्टर में ज़्यादातर कंपनियां, अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें यानी कि जो इसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज हैं, रिटेल की कंपनीज, उसके साथ कंपेयर करें, तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा है या वो सबसे ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर अगर एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट का पीई 100 के आसपास है, ट्रेंट जो कि टाटा की कंपनी है उसका पीई 133 है, वेदांत फैशन यानी कि मान्यवर उसका 72 है, मेड प्लस का 250 है, मेट्रो ब्रांड का 70 के आसपास है, वी मार्ट का 160 के आसपास है। लेकिन अगर हम देखें कि ये सारी कंपनीज के अंदर सेल्स कितनी है, एवेन्यू सुपरमार्ट इन सब में सबसे ज़्यादा सेल करती है। इसकी जो सेल्स है वो तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए की है, जबकि दूसरी कोई भी कंपनी 5 डिजिट्स यानी कि 10,000 करोड़ तक की भी सेल नहीं करती है। और ऊपर से एवेन्यू सुपरमार्ट जो है वो एक 100% तो नहीं कह सकते, बट मोस्टली एक डेट फ्री कंपनी है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.04 है, जबकि बाकी सारी कंपनीज का जो डेट टू इक्विटी है वो इससे ज़्यादा है। इवन कुछ कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो तो 1 से भी ज़्यादा है, जैसे ट्रेंट का 1.72 है, वी मार्ट का 1.4 है, अरविंद फैशंस का 1.46 है। और अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें से 75% होल्डिंग जो है वह प्रोमोटर के पास है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं वो राधा कृष्ण दमानी जी हैं, और वही इस कंपनी के फाउंडर भी हैं। और उसके अलावा तकरीबन 15% होल्डिंग एफआईआई और डीआईए के पास है, और बची हुई तकरीबन 9.5% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो क्वार्टरली बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं
उनमें गिरावट है, सेल्स भी कम हुई हैं और प्रॉफिट भी पिछले जो क्वार्टर में 590 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो घटकर 460 करोड़ हो गया है, जबकि वाई ऑन वाई बेसिस पर पिछली मार्च की तुलना में प्रॉफिट में और सेल्स में ग्रोथ है। और जो एनुअल सेल्स है उसमें काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है और जो एनुअल प्रॉफिट है साल दर साल का उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो करंटली 3677 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन 100 के आसपास है, जो कुछ लोगों को हाई लग सकती है, लेकिन सेक्टर के हिसाब से वो वैल्यूएशन ठीक है। और इसका जो मीडियन पी है वो 126 का है, तो उससे करंटली जो स्टॉक है वो नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब मंडे के दिन मार्केट इस रिजल्ट्स को कैसे लेती है, उनकी एक्सपेक्टेशन को स्टॉक ने बीट किया है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और आपको ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक अच्छी लगती है कि फ्यूचर में जाकर इसमें जो है कॉन्टिन्यूसली सेल्स और प्रॉफिट्स में ग्रोथ होगी, और क्योंकि कंपनी जो है एक तरह से डेट फ्री है, इनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो ये लोग अपना ई कॉमर्स का काम भी बढ़ा रहे हैं और उससे भी इनके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स में इंक्रीज होगा। तो अगर आप इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन लेवल्स पर नज़र रख सकते हैं। जो इसका सबसे नज़दीकी सपोर्ट का लेवल रहेगा वो तकरीबन 3360 रुपये के आसपास रहेगा, और अगर उससे नीचे ये स्टॉक गिर जाता है तो वैसे तो इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर सपोर्ट का लेवल है वो 2700 रुपये के आसपास बनेगा, लेकिन 3360 और 2700 के बीच में 3000 का जो राउंड फिगर है वहाँ पर भी कंपनी का प्राइस अगर गिर जाता है तो वहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। जैसे कि अगर हम इस कंपनी के वॉल्यूम्स को देखें तो जो कंपनी के स्टॉक की वॉल्यूम्स हैं वो पिछले कुछ समय से एकदम फ्लैट हैं, इनमें कहीं भी कोई खास तेज़ी नहीं आई है। हालांकि पिछले साल मई के महीने में जब इस स्टॉक के प्राइस ने अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल को ब्रेक कर दिया था और स्टॉक का प्राइस जो है तकरीबन 3200 रुपये के आसपास चला गया था, वहाँ से स्टॉक के प्राइस में एक ही दिन में तकरीबन 10% का उछाल आया था। तो अगर ये स्टॉक आपको पसंद है और आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप इन लेवल्स पर नज़र रख सकते हैं। पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा तकरीबन 3360 रुपये। नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल जो है, अगर आप 3360 पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3000 के लेवल को स्किप कर सकते हैं, और अगर 3000 से नीचे स्टॉक चला जाता है तो आप 2700 रुपये के लेवल पर नज़र रख सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो पिछले कुछ समय से जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो अपने मीडियन पी से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी के अंदर ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर पिछले कुछ समय से रिकवरी नज़र आई है। तो हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ से ज़्यादा नीचे गिरे ही ना, तो अगर गिरता है तो आप सपोर्ट के लेवल्स पर ख़रीदारी कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।